जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास। ठीक है, इससे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट कई सारे चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। हम यूपी कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना है 45 दिन तक। ठीक है, 45 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा मैथ का, ये हमारी गारंटी है। ठीक, बस आपको कुछ नहीं करना, साथ बने रहना है। देखिए, परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। ये क्लासें आपको कहाँ मिलेंगी, तो आप जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको बैच की, उसमें जाओगे तो आपको क्लासें दिखेंगी इसी बैच की। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है। अब ये हमारा 7th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसकी हमारी 3 क्लास होने वाला है। बिल्कुल इसमें आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस लेवल पर जाऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाएंगे। देखिए, ये वो चैप्टर हैं जो आगे होने वाले हैं हमारे। देखिए, ये डे के हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ कि डे 1 में परसेंटेज पढ़ा है, डे 2 में भी परसेंटेज पढ़ाया है, किस किस डे में मैंने क्या क्या पढ़ा है, बिल्कुल सब कुछ प्लान्ड तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए, आज हमारा कंपाउंड टेस्ट की फर्स्ट क्लास है, मतलब डे 19 आज क्लास है हमारी। कौन सी? 19th नंबर की क्लास हमारी आज होने वाली है। आपको बिल्कुल पूरी क्लास देखना है। मैं आपको सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन सिखाऊंगा, बेसिक क्वेश्चन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट अमाउंट वाले। ठीक है, इससे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ बताऊंगा। बिल्कुल पहले तो आपको आधा घंटा बिठा के बढ़िया प्यार से समझाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, निकालते कैसे हैं, तरीके क्या क्या हैं, मेथड क्या क्या हैं, प्रॉपर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सब कुछ बताएंगे। अगर मैं बात करूँ ना कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव चैप्टर कौन सा है, क्या कैलकुलेटिव चैप्टर कौन सा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि सबसे कैलकुलेटिव चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट कैलकुलेटिव चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके एग्जाम में पसीने छुड़ा देगा। ये ऐसा चैप्टर है, क्या अगर एग्जामिनर का मूड सनका और उसने सोचा कि मजे लिए जाएं, तो विश्वास मानिए वो आपको ऐसी कैलकुलेशन देगा कि आप उसे चाहकर भी नहीं कर पाओगे। क्या आपको चाहे जितना गुणा भाग पहाड़े आते हो, आप चाहकर भी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर मेथड सिखाऊंगा, इसमें प्रॉपर मेथड सिखाऊंगा। कैलकुलेशन के तरीके भी आपको बताए जाएंगे, कैलकुलेशन के तरीके भी आपको बताए जाएंगे, ताकि आप कैलकुलेशन को भी बड़े कम से कम समय में कर पाओ। ठीक, बस साथ में बने रहना है आपको। देखिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए इसके आगे मैं चक्रवृद्धि ब्याज भी लिख देता हूं, नहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बुरा लग जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, समझना। देखिए, इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुका है आपने। ठीक है, आप लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हो, ये बात मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया। आपको परसेंटेज आती है, ये भी मैं मान के चलता हूं। क्या परसेंटेज आपको आती है, ये भी मैं मान के चलता हूं। आपने रेशो भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं से तो रेशो पढ़ा होगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते होंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने ये चीजें पढ़ रखी होंगी कहीं ना कहीं से। ठीक, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता देता हूं उसकी। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कि इसे बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं इसे? मूलधन। मूलधन ये वो पैसा होता है जो आप इन्वेस्ट करते हो या उधार देते हो, समझना। इन्वेस्ट करते हो या उधार देते हो, उधार देते हो किसी को, उधार देते हो। ठीक है, अगर आपने उधार लिया है तो सामने वाले के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, उधार लेते हो, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, पहली चीज। फिर उसके बाद आती है रेट, रेट परसेंट। रेट परसेंट मतलब कि रेट परसेंट मतलब होता है कि दर, कि इसकी दर क्या है, मतलब एक साल में कितना ब्याज मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, एक साल में मिलने वाला ब्याज, एक साल में मिलने वाला ब्याज, मतलब कि इंटरेस्ट पर एनम में मिलने वाला ब्याज। पहले आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, आपको ये वाली चीजें ना पता होंगी तो मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज। ठीक है, आपने पहले क्लास देखी होंगी तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अब आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। टाइम, टाइम रहता है कि आपने टाइम टाइम मतलब समय, मतलब आपने पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए उधार दिया या इन्वेस्ट किया है, समय के लिए उधार दिया है। ठीक है, टाइम से ये वाली बात पता चलती है।
30 कितना है, ठीक है, कि आपने जो बैंक में पैसा रखा है तो कितने समय के लिए रखा है, या किसी बंदे को उधार दिया तो कितने समय के लिए उधार दिया, ये सब चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है अमाउंट। अमाउंट के पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि टी समय बाद मिलने वाला ब्याज, टी समय बाद मिलने वाला ब्याज। कैसे निकालेंगे वो आगे बताएंगे, पहले ये टर्मिनोलॉजी समझिए, टी समय बाद मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। अमाउंट मतलब मिश्र धन। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है, बड़े ध्यान से समझना, क्या मैंने बैंक में पी रुपए लगाए और मुझे सीआई वापस मिला, इतने का ब्याज मिला, तो इन दोनों की सम को मैं बोलता हूँ अमाउंट। अमाउंट होता है कि जितना पैसा आपने लगाया बैंक में और बैंक ने जितना रिटर्न दिया मुझे, फाइनली मैं मेरे खाते में पैसे निकालूंगा, वो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट होता है। वो पूरा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि अमाउंट उसे बोलते हैं, ठीक है। ये अमाउंट का फॉर्मूला भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अभी मैंने केवल बेसिक चीजें बताई, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं बताई, अब समझना। अब काम की बात करता हूं मैं आपसे। देखिए, सीआई का सीधा मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। क्या? ब्याज पर ब्याज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये इस कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है। कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे, देखना। मान लीजिए मैं गया बैंक में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए। क्या किया मैंने? आपको 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए। समझा के बताऊंगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने गया बैंक में मैंने की 1,000 रुपये इन्वेस्ट। कितने किए? 1,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए। क्लियर? ठीक है। रेट थी 10% की। कितनी थी? 10% की। 10% की, ठीक है। अब आपको इसका 10% निकालना आता होगा, मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। इसका 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 रुपये। 100 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा? 100 रुपये, ठीक है। 1,000 का 10% 100 हो गया। 1,000 में 100 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 1100। 1100, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ, क्या? ठीक है, 1100 रुपये आपको मिल गए, ठीक है सर। अब मैं इस पर 10% का और ब्याज लेना चाहता हूँ। क्या? इस पर 10% का और ब्याज लेना चाहता हूँ। बताइए इसका 10% कितना होगा? देखिए 10% निकालना बड़ा सिंपल है, एक जीरो हटा दिए करो। एक जीरो हटा दी तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 1100 में 110 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1331। अभी कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, 0 1 2 121, सॉरी 1210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1210। इतना हो गया, ठीक है। 1 साल के लिए हो गया, ये 2 साल के लिए हो गया, ठीक है। पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, बस आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। 2 साल हो गया। देखिए, अब अगली साल के लिए चलता हूं मैं। फिर से इस पर 10% का रेट लगाया मैंने। 10% कितना होगा बताइए? देखिए एक जीरो हटा तो 121 हो जाएगा, 121। 121 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1331। 1331, 1331 हो गया, 1331 हो गया। क्लियर? 1331 हो गया, ठीक है। अब फिर से इस पर 10% लगा देता हूं मैं, फिर से इस पर 10%। फिर पूरी बात आपको एक साथ तरीके से समझाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या होता है, वो भी आपको समझाऊंगा। इस पर 10%, देखिए 10% कैसे निकालोगे बताइए? 10% कैसे निकालोगे 1331 का? इसमें तो जीरो ही नहीं है, कुछ नहीं, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो। 133 दशमलव में लगा दी, ठीक है। इसमें जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 146.41 आएगा, 146.41 आएगा, 146.41 आएगा, 146.41 आएगा, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर चार्ट बना दिया। कितने? ये 4 साल की कहानी है, 4 साल की। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और 4 साल की कंप्लीट स्टोरी है। अब इस बात को मैं समझाता हूं, देख लीजिए। अगर आप इसे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर पर लगा दे, अगर आप इसे सिंपल इंटरेस्ट की तरह इन्वेस्ट करते तो क्या होता, समझना। अगर आप इसे सिंपल इंटरेस्ट की तरह इन्वेस्ट करते तो क्या होता, देखना। 100 रुपये मैं बैंक में लगाता, मुझे इस पर 10% का ब्याज मिलता, 10% का मतलब मुझे ब्याज मिलता 10 रुपये का। कितना ब्याज मिलता? मुझे 10 रुपये का मिलता। ऐसे मुझे, सॉरी 1,000 रुपये लगाए मैंने। कितने लगाए? 1,000 रुपये लगाए तो मुझे 100 रुपये का ब्याज मिलता। कितने का ब्याज मिलता? 100 रुपये का ब्याज मिलता। मैं 4 साल में, एक सेकेंड, 140.41, 140.41 गलत है क्या? एक सेकेंड रुकना। सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 1,000 लगाया, 1100, 1210, 1331। अच्छा 140.41, एक सेकेंड, इसमें डेसिमल गलत जगह लगा दिया, इसमें डेसिमल गलत जगह लग गया। 140.41 से
140.41, ठीक है ये है, ठीक है, जोड़ा गलत मैंने, 1464.1 है, ठीक है, 1464.1, ठीक है। अब समझना, देखिए एक साल में 100 रुपये मिलते तो मैं बोलता 4 साल में कितना मिलेगा, आप बोलोगे कि सर 4 साल में 400 रुपये मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 400 रुपये, ठीक है। ये होता मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मैं बोलता कि ब्याज की दर साधारण रूप से चल रही है, साधारण ब्याज की दर से चल रही है, लेकिन यहाँ पर कहानी अलग है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह कहानी चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। पूरी प्रोसेस बताऊंगा निकालते कैसे हैं, अभी तो केवल समझा रहा हूँ कि चीजें क्या चल रही हैं, समझना। देखिए कितना बन गया, 146.41, 1464.1 रुपया निकला, 1 रुपया, ठीक है। इतना मुझे मिला, ठीक है, इतना मुझे मिला। मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, 1000 मैं माइनस कर रहा हूँ इसमें से, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 464.1, ये मेरे पास निकल के आया 464.1। ये क्या चीज़ है सर, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे क्या बोलूँगा मैं, इसे बोलूँगा कि सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है। देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए एक बार, 400 और 464 में, देखिए ये भी 4 साल के लिए है, ये भी 4 साल के लिए है। तो मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से छोटा होता है। याद रखना, क्या, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से छोटा होता है। पहली चीज आप कहीं कॉपी पर लिख लोगे, क्या, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से हमेशा छोटा होता है, पहली चीज, ठीक है, ये हमेशा छोटा होता है। एक बात क्लियर हो गई आपके मन में, ठीक है। दूसरी चीज, एक साल में मुझे कितना ब्याज मिला था सर, 100 रुपये मिला था। पहले साल में मुझे कितना ब्याज मिला था, 100, मैंने 4 का गुणा किया तब 400 आया, मतलब पहले साल में मुझे 100 रुपये का ब्याज मिला था। इसमें मुझे पहले साल में कितने का ब्याज मिला, 100 रुपये का ब्याज मिला। मतलब पहले साल में जो आपको ब्याज मिलता है ना, सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों इक्वल रहते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक बार हिंदी में लिख देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा, देखना। एक साल के लिए, केवल पहले साल की बात कर रहा हूं, एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कंपाउंड इंटरेस्ट, एक लिख देता हूं यहां से, ताकि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होता है, बस, ठीक है। पहले साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वही पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इतनी बात समझ लेना, अभी मैंने इसके अलावा कुछ नहीं बताया। इतना क्लियर है सर, बिल्कुल इतना क्लियर हो चुका है हमको, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ, कहीं पे इसे लिख लेना अच्छे से, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, देखना। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो साधारण, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो ब्याज पर ब्याज होता है। देखना 1000 पर 10%, 100 रुपये का ब्याज, 1000 में 100 जोड़ दिया, 1100 हो गया, 1100 कितने हो गए, 1100 रुपये हो गए। देखिए ये क्या है सर, ये है मेरा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद का मिश्रण। देखिए 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपये पर 100 रुपये का मुझे ब्याज मिला, तो मेरे पास अभी कितने हैं, अभी मेरे पास कितने हैं, 1100 रुपये, 1100 रुपये। ये है अमाउंट, पहले साल का अमाउंट, मतलब मिश्रण पहले साल का, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ अलग ये होती है, क्या होती है, क्या, कि जो इसका अमाउंट रहता है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, मतलब कि अब 1000 पर ब्याज नहीं गिनेगा, 1000 पर ब्याज नहीं गिनेगा, अब ब्याज लगेगा 1100 रुपये पर। किस पर लगेगा, ब्याज लगेगा 1100 रुपये पर। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 1000 पर ब्याज लगता, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 1100 पर लगा, 1100 का 10% लगा, ठीक है। ये क्या है सर, ये है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद अमाउंट, 2 साल के बाद 101210 बन जाएगा, ठीक है। ये जो अमाउंट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। किसका काम करेगा, किसका, प्रिंसिपल का। मतलब कि तीसरे साल में मैंने इतना इन्वेस्ट किया और इतना मुझे ब्याज मिला, 1331 मिला। कितना मिला मुझे, 1331। ये 1331 आ गया, ये प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ 3 ईयर, प्रिंसिपल फॉर 4th ईयर, चौथे साल के लिए क्या हो गया, मूलधन, ठीक है। ये हो गया अमाउंट ऑफ 4 ईयर, 4 साल का मिश्रण, ये हो गया प्रिंसिपल फॉर 5 ईयर, ठीक है। 5वें साल के लिए मूलधन, ठीक है। आप आगे करना चाहो तो कर लेना, अभी मेरी बात यहाँ तक बन जाती, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, 1 साल में क्या हुआ, ठीक। अब मैं आपको 1 साल की कहानी बता रहा हूँ, 1 साल की समझना। देखना सर, मैंने 1 साल में 1000 रुपये लगाया था और मेरा पैसा 1100 हो गया था, बिल्कुल हो गया था। मैं अगर 0 से 0 काट दूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलोगे कि सर ये 100 है और ये 110 है, एक 0 से एक और काट देता हूँ मैं, तो आंसर आएगा मेरा 10:11। इतना आएगा सर, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक आपको आता, ठीक। अगर मैं 2 साल की बात करूँ आपसे कि सर 2 साल में क्या होता है, आप बोलोगे कि सर 2 साल में ये था 1000 से 1210,
1000 से 1210, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 100 है, ये 121 है, मतलब कि 100 मतलब 10, 121 मतलब 11, ये क्या है 10/21 का स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल बताइए सर। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, तो ये पावर 2 है। अब यहाँ पर अगर 3 साल की बात करूँ मैं तो क्या होगा, 3 साल में आप बोलोगे सर 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, और 1000 का इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, और 1331 मुझे मिले, 1331 मुझे मिल गया, इसमें कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। गौर से देखोगे ना तो ये 10 का क्यूब है, ये क्या है 10 का क्यूब, 10 की पावर 3, ये क्या है 11 की पावर 3 है, तो 10/11, 10/11 की पावर 3 होगा, ये क्या होगा 10/11 की पावर 3, ये 10/11 की पावर 2, 10/11 की पावर 3, ठीक है। ये 10/11 है क्या, अभी बताऊंगा, सबर करना, अभी तो जो फीलिंग बताना चाह रहा हूँ ना वो समझना। देखना, अगर मैं 4 साल की बात करूँ, 4 साल में क्या होगा सर, देखना 1000 लगाया और 1464.1 मिला, समझना 1000 लगाया, 1464.1 लगा, ठीक, दशमलव हटाऊंगा तो एक जीरो आ जाएगा। गौर से देखोगे तो ये 10 की पावर 4 है, ये गौर से देखोगे तो 11 की पावर 4 है, मतलब कि ये 10/11 की पावर 4 है। सर यहाँ से समझ में क्या आया, इस बात से आप क्या समझ पा रहे हो, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इस पूरी प्रोसेस से आप समझ क्या पा रहे हो, मैं आपको बताता हूँ क्या समझना। देखना, अगर 1 साल की बात चले तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। 1 साल में ये क्या है सर, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट मतलब ये होता है कि आपको बैंक से कितना पैसा मिला, इतना लगाया और इतना मिला, ये दोनों का रेशियो, ठीक है। 1 साल में जो भी रेट होती है ना उसकी पावर 1, 2 साल में 100/11 मतलब 10/11 की पावर 2, 2 साल के लिए पावर 2, 3 साल के लिए पावर 3, 3 साल के लिए पावर 3, 4 साल के लिए पावर 4, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 10 साल के बाद में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या होगा, तो क्या आप इसकी पावर 10 नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे और आंसर भी निकाल लोगे, लेकिन एग्जामिनर नहीं पूछा गया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो आप हमेशा ये बात समझ लेना, जितने साल की बात करेगा मैं उतनी पावर चढ़ा दूंगा, कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। अभी तो मैंने ये डायग्राम बना के समझाया, अब आपको मैं फॉर्मूले से समझाता हूँ, ठीक है। जो आपने बचपन में पढ़ा है वो फॉर्मूला बताना चाहूँगा मैं आपको, ठीक है। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है बचपन में, मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूँ, बचपन वाला फॉर्मूला नहीं बता रहे, ठीक है, आपको तरीका बताते क्या होता है, देखना, ठीक है। देखिए एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर करो, तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर करो तो हमेशा अमाउंट निकालना, क्या निकालोगे, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर करो तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर करो तो हमेशा मिश्र धन अमाउंट निकालना हमेशा, ठीक है। ये बात याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देखिए अब समझना अमाउंट कितना होगा, देखना, मैंने P रुपया लगाया, मैंने क्या किया P रुपया लगाया और मेरा रुपया क्या हो गया R% से बढ़ गया, ठीक है। और अच्छे से समझा देता हूँ क्या अमाउंट, देखिए मैंने P रुपया लगाया बैंक में और मुझे कितना एक्स्ट्रा मिला, आप बोलोगे सर P × R%, इतना आपको एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है। ये क्या है सर, ये एक्स्ट्रा रुपया जो आपको मिला है, ठीक है। P का R% एक्स्ट्रा मिला है, कैसे मिला है एक बार देख लो। देखिए 10% कैसे आया, 1000 का 10% निकाला 100, तो 1000 में 100 जोड़ा है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, P + R%, ठीक है। अगर मैं इसी को आगे लिखूँ तो आप बोलोगे कि सर P कॉमन आ जाएगा और 1 + R% अपॉन में 100 बचेगा, R% अपॉन में 100, R% 100 नहीं लिख रहा मैं, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 होता है, तो आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देखना अब मैंने बोला आपसे कि 1 साल में ये है, 1 साल में ये हो रहा है, 1 साल में ऐसा होता है, 2 साल में कितना होगा, आप बोलोगे कि सर ये 2 साल में इसकी पावर 2 चढ़ जाएगी ना, बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर 3 साल में क्या होगा, आप बोलोगे सर 3 साल में 1 + R% की पावर 3 चढ़ जाएगी, ठीक है। मैंने आपसे बोल दिया कि बताइए T साल बाद क्या होगा, T, आप बोलोगे कि 1 + R% की पावर T होगी, R% की पावर T होगा, ठीक है। ये आता है मेरा फाइनल वाला फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, R% मतलब R अपॉन में 100 हो जाता, क्या हो जाता, R अपॉन में 100। इसे मैं एक तरीके से और निकला बताता हूँ, एक ये तरीका होता है, इसमें क्या करते हैं, देखना ये वैल्यू क्या होती है, इसे निकालना बता रहा हूँ मैं, 1 सेकंड लूंगा, इसे निकालना बता रहा हूँ। देखना अगर वो बोले कि 10% रेट है, देखिए 10% का मतलब होता है 110% होना, 110 अपॉन में 100,
ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटा, 1.1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। कैसे किया सर आपने, एक बार और बताइए, एक बार और देख लेना। ठीक है, आपको पता है कि 10% बढ़ गई कोई चीज़, 100% थी, 10% बढ़ गई तो 110% हो गई। कितनी हो गई, 110%। चूंकि परसेंट का मतलब होता है, चूंकि परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, 100 का भाग दिए तो 1.1 आ गया। कितना आ गया, 1.1। ठीक है, ठीक है। तो जो चीज़ आप देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब कि वह दर जिससे अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, ज़्यादा डीप में मत जाना, जो चीज़ें बता रहा हूँ वो समझते जाना, जो चीज़ें बता रहा हूँ वो समझते जाना। 1.1 का गुणा होगा हर साल, 1.1 का गुणा होगा। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आपने समझ लिया। ठीक है, अब बताता हूँ क्वेश्चन करने का तरीका। इसे लिख रहा हूँ मैं, इसे लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस आर अपॉन में 100 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, पावर में टी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 100, 1 प्लस 100। ठीक है, ए अपॉन में पी, ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 100 प्लस आर की पावर टी होता है। ठीक है, इससे मैं सारे क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको, इससे मैं आपको सारे क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक है, ये मेरा पहला तरीका है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला तरीका। देखिए, आपको अभी मैं केवल फॉर्मूला टाइप करना बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ, सॉल्व करने के साथ में आप सीख जाओगे। अभी बोर मत होना, क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ है। अभी तो आपको सिखा रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे ये फॉर्मूलों का जनरेशन होता है। ठीक है, कोई आपको सिखाएगा क्या, सिखा देगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला रटवा देगा, बस एक ये वाला फॉर्मूला रटवा देगा आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ तक बात थोड़ी खत्म होती है हमारी, इससे थोड़ी कुछ सूख हुए। ठीक है, मेन चीज़ ये है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, अभी आपको मैं एक ट्री मेथड बताऊंगा और एक इफेक्टिव रेट बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। ठीक, अभी तो इन दोनों को समझ लेना। इतना समझ में आ गया कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। आपका 20 मिनट ले लिया है मैंने, 20 से 21 मिनट ले लिया मैंने। ठीक है, और आपको इतनी चीज़ें बता दी हैं कि आपको अब ये समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्या होता है सर, प्रिंसिपल क्या होता है, और अमाउंट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखिए, प्रिंसिपल है 2000 रुपये, रेट है 10%, टाइम है 2 साल, टाइम है 2 ईयर। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, ये दोनों चीज़ें बताइए क्या आएंगी। देखिए, आप बोलोगे सबसे पहले देखना आर परसेंट। देखिए, सबसे पहली स्टेप आर परसेंट। 10% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, 1/10 मतलब कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या आएगा। देखिए, अगर केवल बात 1 साल की होती, यदि बात केवल 1 साल की होती तो आप 10 में 1 जोड़ दो 11 हो जाएगा। ठीक है, जो रेशो है वो 10:11 हो जाएगा। ठीक है, 10:11 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि बात 2 साल की चल रही है तो आप 2 साल के लिए क्या करोगे, मैंने आपको अभी बताया, अगर यहाँ पे 2 का गुणा होता है तो इसमें पावर 2 चढ़ जाती, क्या हो जाता है इसमें, पावर 2 चढ़ जाती है। आपको बता दिया मैंने ये चीज़ सर, बिल्कुल बता दी। ठीक है, 2 साल में पावर 2 गई, मतलब कि 100:121, 100:121। ठीक है, मतलब मैंने इतना रुपया लगाया, इतना मुझे मिला, इतना लगाया, इतना मिला। देखिए कैसे, मैं क्या निकाल रहा हूँ, कंपाउंड, मुझे चाहिए अमाउंट निकाल रहा हूँ मैं अभी तो। अमाउंट, अमाउंट कितना आएगा, देखिए 100 की वैल्यू कितनी दे रखी इसने, 100। प्रिंसिपल कितना दे रखा, 2000। पूछा क्या है, पहले अमाउंट निकाल लेता हूँ। अमाउंट 121 है तो 121 का गुणा कर लेता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अमाउंट कितना आ जाएगा, 0 21 दूनी 42 और 2 आ जाएगा, 242, 242, 2 एकम 2 दूनी 2420। ठीक है, ये क्या है, अमाउंट। ये क्या है, अमाउंट। सर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड देखिए, इतना लगाया, इतना मिला, कितना एक्स्ट्रा मिला, 420 रुपये, तो इसे बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने अभी आपको केवल 2 चीज़ें निकालना बताई, पहला अमाउंट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। केवल 2 चीज़ें निकालना बताई, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी पर प्रैक्टिस करेंगे। जो मेरा पहला टाइप है, जो मेरा पहला टाइप है वो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाला, किस पर बेस्ड है, पहला जो टाइप है मेरा वो है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर निकालने वाला। देखिए, जो पहले टाइप है वो सभी के सभी मेरे केवल प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने पर है। क्या,
पहले टाइप में मैं आपको केवल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ये आपको बताया जाएगा, और आपको अमाउंट मतलब कि मिश्र धन कैसे निकालते हैं ये दोनों बातें सिखाऊंगा। साथ में मैं आपको इसकी मेथड भी सिखाता जाऊंगा। देखिए मैं मेथड के अभी नाम लिख लेता हूँ। पहला मेथड जो मैं आपको सिखाऊंगा वो रेशियो मेथड, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरी मेथड होती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कि कितने की वृद्धि हो रही है। ये दोनों एक ही बात होती है लेकिन करने का तरीका अलग हो जाता है। तीसरी मेथड होती है उसे बोलते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट में डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता है, इसे बोलते हैं इफेक्टिव रेट। चौथा तरीका होता है हमारा ट्री मेथड, और इसी में लग जाता है गोल्डन रेशियो। ट्री मेथड और गोल्डन रेशियो ये 4 तरीके हैं जिनसे हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। रेशियो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इफेक्टिव रेट, ट्री या गोल्डन रेशियो, 4 तरीके जो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करने के, ठीक है। बस साथ में बने रहना है, आपको चारों तरीके सिखाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन के साथ सिखाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। ज़्यादा मजा आएगा क्वेश्चन के साथ सिखाएंगे तो। देखिए ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, बस इसे करना बताइए तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, तरीका समझ में आने लगेगा कि कैसे करना रहा हूँ। देखिए 1,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 3 सालों की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। मैंने बोला कि रेट कितनी है सर, रेट है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का आप बोलोगे सर 10 से बढ़ के 1 हो गया, 10 से 11 हो गया, कितना हो गया 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। 2 साल में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 साल, 1 साल में 2 साल में इसका स्क्वायर हो जाएगा 100/121, 100/121, 100/121 हो जाएगा, बिल्कुल हो गया, ठीक है। देखिए पूछा क्या है सर, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, समझना 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 121 रुपये मिल गए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, आप बोलोगे कि सर 21 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, 21 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि 21 रुपये एक्स्ट्रा मिले। कितने मिले, अच्छा सॉरी 1 मिनट, 3 साल का पूछा है इसने, 3 साल का, यहाँ पर 1 सेकंड में पूरा अलग से लिख देता हूँ। कितना पूछा, 3 साल का, तो पावर 3 करोगे तो 1000 आएगा, ये आएगा 1331, ये आ गया, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा मिला, आप बोलोगे सर 331। ये 331 क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए 1000 की वैल्यू 1000, प्रिंसिपल कितना 1000, 1000 की वैल्यू कितनी है 1000, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 331, तो 331 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे कि सर 1000 से 1000 कटेगा तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना वो 331 ही आएगा, 331। ऑप्शन नंबर सी। हर टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, हर मेथड सिखाएंगे, हर चीज़ निकालना सिखाऊंगा आपको, रेट, टाइम, अमाउंट, प्रिंसिपल, जो तरीका पॉसिबल हो सकता है उस तरीके से सिखाएंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपको पता है ना कि मैं पीडीएफ देता हूँ इनकी पीडीएफ देता हूँ मैं, प्रिंटेबल पीडीएफ जिन्हें आप प्रिंट करवा सकते हो, आप इन्हें प्रिंट करवा सकते हो और खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सारी की सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। देखिए 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है प्लस का 1/2, मतलब 1 साल में जो रेशियो बनता है 2 से 3 हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है, क्या हो जाता है 2 से 3 हो जाता है, 2 से 3। कितना हो जाता है 2 से 3 हो जाता है, ठीक है। 3 साल में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 साल के लिए आप बस इनकी पावर 3 कर दीजिए, 3 साल के लिए यही करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं सर। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, मतलब कि कितना हो जाएगा 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8/27 हो जाएगा, 8/27, ठीक है। आपको पता है जो बात चल रही है प्रिंसिपल और अमाउंट की चल रही है, देखिए 8 रुपया इन्वेस्ट किया 27 मिल गया, मतलब कि 19 रुपये एक्स्ट्रा मिला, कितना 19 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। मतलब कि इसने 8 की वैल्यू दे रखी है कितनी 5000, 8 रुपये की वैल्यू दे रखी है इसने 5000, पूछा क्या है 19 की वैल्यू, ठीक है। गुणा भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। 8 से काटोगे तो 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 625 गुणा 19 कीजिए, कितना आएगा लगभग 20 का गुणा कर दीजिए इसमें, 5 से काटूंगा तो 1250 के लगभग आएगा, 1250, इसमें कहाँ है 1250, कितना आया 12050, 12000, 11000 है ये 75। 1 सेकंड सॉल्व कर लेता हूँ मैं, कितना आएगा 12000
माइनस 625, 11,700, 325, 11,325। एक सेकेंड गुणा ही कर लेते हैं। 19 पंजा 95, 5 9 पर गया, 19 दूनी 38, 38 और 9 कितना हो जाएगा, 8 9 17 7 4 आया। 19 पंजा 19 चक्का 114, 114 और 4 114 हो गया, 114 114 4 118, 118 75 आ रहा है, 118 75 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सीखने वाली बात ये है, इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट का क्लियरेशन, इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट का क्लियरेशन। पहली स्टेप ये रहती है, जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करोगे ना तो आपको दो स्टेप में आप अटकोगे। पहली चीज कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, दूसरा इसमें कैलकुलेशन लेंथी आती है। क्या इसमें कैलकुलेशन लेंथी आती है, तो आप दो पार्ट में इसके अटकोगे, तो दोनों पार्ट में आपको मजबूत करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा और आपको कैलकुलेशन भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो लिख रहा हूँ ना इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डलवा देता हूँ मैं, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा आपको। ठीक है, देखिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहती है, थोड़े से समझाने का तरीका अलग रहता है। अगर आप इसे समझ पा रहे हो ना, विश्वास मानिए कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर वाला नहीं छोड़ोगे, अगर इन तरीकों को आपने सीख लिया तो। अगला ले चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। देखिए 1200 रुपये का 2 साल का 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की थी। देखिए 20% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 मतलब कि कोई वस्तु है, मतलब कोई ब्याज है वो 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, 5 से 1 बढ़ रहा है, कितना हो रहा है 6, कितने साल में, 1 साल में, 1 साल में। कितने साल का पूछा है इसने पूछा 2 साल का, 2 साल में, 2 साल में क्या हो जाएगा सर, इनका स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36। पूछा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए 25 रुपया लगाया, 36 मिला, कितना एक्स्ट्रा मिला, आप बोलोगे 5 और 6 11, 11 रुपये एक्स्ट्रा मिला, 11 रुपये एक्स्ट्रा मिला। 6 और 5 11 में 7 के 4 6 और 6 10। ठीक है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 11। ठीक है, जो भी आंसर आएगा ना वो 11 का मल्टीपल आएगा। क्यों आएगा, देखिए 25 की वैल्यू, 25 की वैल्यू, ये प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू कितनी है 1200 रुपये। ठीक है, पूछा क्या है 11 की वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए मैंने लॉजिक लगा लिया कि आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल होता है अगल बगल को जोड़ने पर, बीच वाले को घटाने पर। देखिए 8 और 5 13, 13 में से 2 गया तो 11 आएगा, 11 आएगा, और 11 11 से विभाजित होता है। 5 और 4 9, 9 में से 0 गया तो 9 आएगा, जो कि 11 से विभाजित नहीं है। 6 और 5 13 में से 7 गया तो 6 आएगा, ये भी 11 से विभाजित नहीं है। 6 और 4 10 में से 2 गया 8, ये भी 11 से विभाजित नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, केवल ये पॉसिबल है। आप चाहो तो भाग दे सकते हो, ये आएगा 48, 48 का गुणा 11 में करोगे 528 आएगा, कितना आएगा 528, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे भी आप कर सकते हो, बस लॉजिक बताइए कि लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको। देखिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। देखिए देख लीजिए, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, देखिए ये बोला ना वार्षिक, मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा जब ये वार्षिक ना बोलती है, अर्धवार्षिक, तिमाही, 6 माह ऐसे वर्ड यूज करेगा। ठीक है, अभी तो नहीं करवा रहा। ठीक है, तो 5,50,000 रुपये की राशि, 5,50,000 रुपये की राशि 7% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, पहला तरीका आपको पता है 7%, 7% का मतलब क्या होता है 7/100, 7/100 मतलब कोई चीज़ 100 से 7 बढ़ जाती है, मतलब कि 100 थी तो 107 हो जाती है। ये 1 साल का रेशो है, 1 साल का रेशो। ठीक है, 2 साल का रेशो क्या होगा, 2 साल का रेशो बताइए। आप बोलोगे कि सर 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 107 का स्क्वायर क्या होता है 107 का स्क्वायर, बताइए क्या होता है। देखिए 100 से कितना ज़्यादा 7, इसमें 7 जोड़ दीजिए, 107 114 हो जाएगा। ठीक है, 7 जोड़ा है ना, 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49 हो जाएगा, तो स्क्वायर आ जाएगा 114 49, 114 49, 114 49। ठीक है,
पूछा क्या इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना एक्स्ट्रा है बताइए, 1449 एक्स्ट्रा है, कितना 1449 एक्स्ट्रा है, 1449 एक्स्ट्रा है, ठीक है। इतना इन्वेस्ट किया, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, इतना अमाउंट है। पूछा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि उसने 10,000 की वैल्यू, समझना 10,000 की वैल्यू उसने दे रखी है मुझे, कितनी, 10,000 की वैल्यू, 10,000 की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5,50,000, 5,50,000। पूछा क्या 1449 की वैल्यू, देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 55 गुणा 49, 9 पंजा 45, एंड में 5 आएगा, एंड में 5 इसमें भी, एंड में 5 इसमें भी, एंड में 5 इसमें भी है, ठीक है। क्या करोगे, 14 पंजे 70 होता है, लगभग 70 से आगे आएगा, 70 से आगे आएगा, तो ये सब कुछ 70 से आ गया है। क्या करें बताइए, क्या करें, इसमें 11 का मल्टीपल देख लेते हैं, 8 और 6 14 और 5 19 होता है, 14 और 5 19 होता है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 9 और 2 11, ये भी 12 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 7 13 और 5 18, 9 और 9 18, 9 और 9 18, मतलब कि इसमें अगर मैं पेयर बनाऊं अल्टरनेटिव तो अंतर लूंगा तो ये 11 का मल्टीपल निकलेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। आप चाहो तो 55 का गुणा 1449 में कर लेना, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि 55 होता है 11 गुणा 5, 55 होता है 11 गुणा 5, अगर इसमें 11 छुपा है, इसमें 11 छुपा है तो आंसर में भी 11 छुपा होगा, ठीक है, आंसर में 11 छुपा होगा, 11 डी में छुपा है। अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं फिर डिफरेंस लेते हैं तो 11 का डिविजिबिलिटी पता चल जाती है, क्लियर, ठीक है। अब एक तरीका और बताना चाहूंगा मैं इसमें, देखिए एक तरीका और बताना चाहूंगा इसमें, देखिए मैं अभी जिस इफेक्टिव रेट की बात कर रहा था ना, इफेक्टिव रेट की, वो बताना चाहूंगा। क्या एक तरीका रहता है इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट क्या रहता है, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट में क्या करते हैं आप, देखिए जो इफेक्टिव रेट रहती है, जैसे 2 साल का इफेक्टिव रेट क्या होती है, 2 साल की इफेक्टिव रेट ये होती है x प्लस बाय प्लस एक्स बाय अपन में 100, ठीक है, ये 2 साल की रहती है, 3 साल की अभी बता दूंगा, ठीक है। ये जो इफेक्टिव रेट देती है ना, ये दर्शाती कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, ये दर्शाती कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, मतलब 2 साल में कितना कंपाउंड मिलेगा। तो मैंने निकाला, मुझे पता चला जब मेथड का, तो मैंने निकालना स्टार्ट किया, कैसे, कितनी रेट है 10%, 7%, 7 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, x गुणा वाई, 7 7 49 बटे में 100, ठीक है, कितना आएगा 14.49%, 14.49%, 14.49%, ये पूरा परसेंटेज में चल रहा है, 7 और 7 14, 100 का भाग दोगे तो 0.49 आएगा, 14.49%, मतलब कि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल का इतना परसेंट है, प्रिंसिपल का इतना परसेंट है, मतलब कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, 14.49%, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है इसमें, 5,50,000, 49.49%, देखिए परसेंट का मतलब अपॉन में 100, दशमलव हटी तो 2 जीरो आएंगी, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 1449 गुणा, अभी मैंने करके बताया था 55 गुणा 1449 कितना आया था अपना, कौन सा आंसर आया था इसमें से, 6 6 12 5 17, 6 7 13 5 18, ऑप्शन नंबर डी आया था, कितना आया था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, देखिए अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब आपका दिमाग खराब कि सर तरीका ये वाला लगाया जाए कि पहला वाला लगाया जाए, तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूँगा, क्या, देखिए 7% को आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, देखिए 7% को आप फ्रैक्शन में ढंग से नहीं लिख सकते, 7/100 ही आएगा, तो क्या मतलब इसे 100:107 लिखने से इसका 107 आएगा, और 107 की पावर अगर 3 दे देता ना तो आपके हाथ पैर फूल जाते, अगर वो 3 साल का पूछ लेता ना तो आपके हाथ पैर फूल जाते, क्योंकि 100:107 क्या आता, 100:107, अगर ये कह देता कि 3 साल का बताओ तो इसकी घात 3 हो जाती, और घात 3 करने में 107 के आपके हाथ पैर फूलने लगते, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इफेक्टिव रेट का यूज करते हैं, ठीक है। ये इफेक्टिव रेट है 2 साल के लिए, ये इफेक्टिव रेट है 2 साल के लिए, फेयर कॉपी में बढ़िया सजा के इसे लिख लेना कहीं पे, ठीक, लिख लोगे, ठीक है, ठीक है। इफेक्टिव रेट कब लगाना है आप समझ चुके हो, कब लगाना है, जबकि इसे फ्रैक्शन में अच्छे से नहीं तोड़ा जाए, क्लियर, ठीक है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि रेट 14.2/7% है, अब आप बताइए कि आप इसे रेशो से करोगे कि आप इसे इफेक्टिव रेट से करोगे, बताइए।
आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्या करोगे। मैं बोलूँगा इसे रेशो से करना। क्यों करना रेशो से सर? क्योंकि इफेक्टिव रेट से दिक्कत आएगी इसे ऐड करने में। 14 सही 2/7 प्लस 14 सही 2/7 प्लस 14 सही 2/7 का स्क्वायर बटे में 100। देखने में बुरा नहीं लग रहा? ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ऐसा मत करना इसमें। इसे रेशो मेथड से करना, जो रेशो तरीके से खाया ना वो, क्योंकि 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7, मतलब रेशो आएगा 7:8, 7:8। ठीक है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये 7:8 देखने में। चाहे पावर 4 पूछ ले, चाहे पावर 5, हाल निकाल देना आप 8 का गुणा कर करके निकाल दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए जीडी 2023 का क्वेश्चन है ये, जीडी 2023 का, ये हाईलाइट करना भूल गया मैं इस पर। जीडी 2023 का क्वेश्चन है ये, जल्दी से करके बताइए इसे। देखिए अब इसने गेम खेल दिया। कैसा? पहले साल में 16%, दूसरे साल में 20%, तीसरे साल में 15%। बताइए, रेट ही चेंज कर दी उसने, काम ही खत्म कर दिया। बताइए आप कैसे करोगे? मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? जो मेन चीज़ है वो तो आपको आने लगी ना। क्या? ठीक है, पहले साल में 16%, पहले साल में 16%। सर 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखिए अगर आपको अभी भी फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाना। अभी मैंने कल ही आज सुबह एक वीडियो डाली है, सुबह 10 बजे आज वीडियो डाली थी मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीके बताए बहुत सारे, तो आप वो वीडियो देख लेना। 16% होता है 4/25। कितना होता है? 4/25। ठीक है, दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू है 20%। 20% मतलब कि 1/5। तीसरी फ्रैक्शन है 15%। 15% का मतलब होता है 5 3 15, 5 से आ जाएगा 20%। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे निकालते हैं क्लास में मैं बता चुका हूँ। पहले साल की बात की मैंने। सर पहले साल में क्या किया? 25 से 4 बढ़ गया 29, मतलब 25:29। पहले साल की बात है ये। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? सेकेंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर में हो गया, सेकेंड ईयर में क्या हुआ? 5 से बढ़ के 6 हो गई। 5:6 लिख तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने परसेंटेज पढ़ा है और परसेंटेज में आपने इफेक्टिव रेट पढ़ा है। 15% मतलब 20 से बढ़कर 23 हो गई। 20 से बढ़कर 23 हो गई। आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर देना। 2 से 3, 2 से 10 आएगा। ठीक है, 25 पंजा 125, 125 का गुणा इसमें करोगे तो 1250 आएगा। 1250, 1250। ठीक है, 23 तिया 69, 69 गुणा 29, 69 गुणा में 29। देखिए 9 नाम 81, 6 नाम 54, 54 और 8 62 हो जाएगा। 54 और 8 8 4 54 और 8, ठीक है 62 हो जाएगा। 2 नाम 18, 8 असिल की 2 12 और 1 13 आ गया। ठीक है, 1 0 6 3 0 असिल की 1 2001। कितना आया? 2001। कितना आया? 2001। 2001 आ गया। ठीक है, ये 2001 आ गया, सभी का गुणा करें। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 1250 रुपये लगाए और 2001 निकल के आए। ठीक है, 1250 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 15,000। 1250 की वैल्यू दे रखी है 15,000। 15,000 पूछा क्या है आपसे? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। देखिए कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे सर 650, कितना ये 776, 751, सॉरी 751। ठीक है, कितना? 751 जा रहा। ठीक है, काटा पीटी कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना काटे पीटी। 0 से 0 काटा, 25 पंजा 125, 25 चंगा 150 और 1 0 एज इट इज। 5 से काटोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 का गुणा 751 में कर लो। देखिए 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 7 84 और 6 90, 90 12। ऑप्शन नंबर बी 90 12, 9012। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो रेट अलग करके पूछ ले, चाहे वो एक रेट दे के पूछ ले, चाहे वो 1.5 रेट दे के पूछ ले, तरीके सब सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल मत डरना आप क्वेश्चन को देखकर, हर टाइप का तरीके सिखाएंगे आपको। ये वाला देख लीजिए एक बार। ट्राई कीजिए एक बार। देखिए अमन ने एक बैंक में 8% की दर से 50,000 रुपये का ऋण लिया, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। हर साल चक्रवृद्धि चाल 3 वर्ष के बाद उसका कितना भुगतान करना होगा? बताइए कितना भुगतान करना होगा?
कितना करना होगा, 12 24 पंजा 120, 12,000 रुपये। एक सेकेंड, ये 24%, 12,400। ट्राई कीजिए कैसे हुआ। एक सेकेंड, 3 वर्ष बाद उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, इसने पूछा है आपसे अमाउंट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा, याद रखना, ठीक है। ऋण लिया आप, मैं मान लो मैं ऋण लेता हूँ आपसे, मैंने ऋण लिया 50,000 रुपये का ऋण लिया। अब उस पर ब्याज चढ़ेगा, ठीक है। मैं आपको ब्याज भी लौटाऊंगा और 50,000 लिए थे वो भी लौटाऊंगा, तब जाके आप मेरा ऋण चुकता होगा, समझ रहे हैं। तो वो अमाउंट की बात कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल भी मुझे देना पड़ेगा और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये पूछा है मेरे से, ठीक। पहचानना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज समझ के। 12 लगभग सारे ही दे रखे हैं, ठीक है। अब समझना, देखना 1 साल में क्या होता है सर, 1 साल का बताइए। मैंने बोला 8% का मतलब होता है 2/25। 2/25 कितना होता है, 2/25 कितना होता है, 2/25, 4 दूनी 4 से 25, ठीक है। मतलब 25/27, 25/27 हो जाएगा, ठीक है। कितने साल का पूछा इसने, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद 3 साल का कितना हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, 25 का घात 3, घात 3, एक सेकेंड रुकिए। इसमें क्या किया जाए, ठीक है। इसमें देखिए पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा डर लगे, तब आपको समझ में आएगा। देखिए 25/27 का घात 3 करना पड़ेगा, ठीक है। 25 की घात 3 करना पड़ेगी, 27 की घात 3 करना पड़ेगी, ठीक है। 27 की घात 3, ठीक है। मतलब कि मुझे ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है। पूछा क्या, 27 की घात 3, ये वाली वैल्यू पूछी है। देखना क्या करूँगा मैं, समझना। 25 गुणा 25 गुणा 25, ये मुझे दे रखा है। कितना दे रखा है, आप बोलोगे कि सर 50,000 दे रखा है। कितना, 50,000। पूछा क्या है, 27 गुणा में 27 गुणा में 27, ये पूछा गया। ये पूछा ना कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। 25 दूनी 50, 2,000 आ गया। 25 से काटिए 80 आ जाएगा, 80 आएगा ना, ये 25 × 280, ठीक है। अभी तो ये नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा, लगभग 5 से 16 बार में कट जाएगा, 16/5। अभी तो ये बहुत दिक्कत करेगा। 27 का 729, और ये आंसर में अप्रोक्सीमेट है। 16 गुणा 27 गुणा 27 गुणा 27, 789। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। 729 गुणा 27 करना पड़ेगा, फिर गुणा में 16 करना पड़ेगा। इतना लंबा आपको करना पड़ेगा, फिर 5 का भाग देना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। एक बार देख लो आप, ठीक है। 27 की घात 3 करना पड़ेगा, 27 गुणा 27 गुणा 27 करना पड़ेगा, गुणा में 16 करोगे तब आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इतना गुणा भाग नहीं आते, ठीक है। मेरी कमजोरी है, मुझे नहीं आता भाग, गुणा करना नहीं आता, ठीक है। मैं इतना गुणा नहीं कर पाता और मैं इसका क्यूब नहीं निकाल पाता, ये मेरी कमजोरी है, ठीक है। मुझे 25 की घात 3 भी याद नहीं कितना है, और ना मुझे 27 की घात 3 याद कितना है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक के क्यूब आपको याद होना चाहिए, लेकिन मुझे याद नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। देखो अब कमजोरी होती है तो उसका फ़ायदा भी उठाया जाता है, तो कुछ नए तरीके भी सीखे जाते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा तरीका इसमें अपनाया जाए, क्या इसमें तरीका कौन सा अपनाया जाए। देखिए मैं आपको एक तरीका बता चुका हूँ, रेशो वाला। आपने देख लिया कि गुणा भाग हो रहा है, मेरे से होता नहीं है इतना, ठीक है। सर आप बोलोगे कि सर आपने लास्ट डिजिट चेक क्यों नहीं की, आंसर आ जाता ना, लास्ट डिजिट चेक कर लेता तो भी आ जाता। 27 में 9 था, 9 का डिजिट हम चेक कर लेता तो भी आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन ने इतना बेकार काम किया, इसने निकटतम दे दिया, निकटतम। निकटतम ना, निकटतम में लास्ट डिजिट लगता ना डिजिट सम लगता, ये दोनों काम फेल कर दी थी। कि आपने बोला कि सर अप्रोक्सीमेशन लगा लेते, मैंने देखा 62,800, ये 62,900, तो अप्रोक्सीमेशन भी फेल हो गए। अब क्या किया जाए, बताओ बताओ। मतलब बनाने वाला भी चालू था, उसने भी सोच लिया कि इसमें कोई भी तरीका लगने नहीं देंगे। देखना दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जो इफेक्टिव रेट वाला बताया था आपको, इफेक्टिव रेट वाला, ठीक है। 3 साल का इफेक्टिव रेट लिख रहा हूँ, देखिए x + y + z प्लस में x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100 होता है, प्लस का x/z अपॉन में 10,000 होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तीनों की जगह आर आएगा, तो 3r आर 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 3r r स्क्वायर 3r² अपॉन में 100 प्लस r³ बटे में
10,000, आर क्यूब बटे में 10,000। ये 3 साल का इफेक्टिव है और 2 साल का इफेक्टिव था 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 100। ये 2 साल का इफेक्टिव होता है, ठीक है। दोनों को याद कर लेना आप, ठीक है। ये 3 साल का इफेक्टिव होता है, ये 2 साल का इफेक्टिव होता है, ठीक है। 2 साल का इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने याद कर लिया, ठीक है। प्रिंसिपल आपने परसेंटेज पढ़ी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद था और मैंने उसमें आर रख दी तो आपको ये बात पता चल गई, ठीक है। अब मैं रख रहा हूँ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 साल निकाल रहा हूँ। देखना, प्यार से समझना, देखना। कंपाउंड इंटरेस्ट 30 साल निकाल रहा हूँ, देखिए 3r प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस में आर क्यूब, 3r स्क्वायर था ये, सॉरी, अपॉन में 10,000। देखिए 8, आर का मान कितना है, 8 है ना, 8%, ठीक है। 8 थी 24% प्लस कितना हो गया ये, 8 8 ये 64, 64 थी कितना होता है, 64 थी कितना होता है, 64 गुणा 3 कर लेता हूँ, 3 चौक 12, 2 80, 3 चौक 18, 192 आया। 192 में 100 का भाग दिया तो 1.92 आया। 64 24% प्लस 1.92% प्लस कितना आया, आर क्यूब कितना होता है, 8 की घात 3 कितना होता है, 512, मतलब 0.512, 0.0512 ये रेट आई। इन सबको ऐड कर लूँ अब, बिल्कुल ऐड कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा ऐड करके, 12, 5 और 2 7, 9.97, 24 और 1 25, 25.9712, 25.9712 है। कितना, 25.9712 आया, ठीक है। ये क्या आया है सर, ये प्रिंसिपल आया है, ये सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 साल है। कितना ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 साल, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब मैं क्या करूं, देखिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, प्यार से समझना। देखिए बातें लंबी हो रही हैं लेकिन ये तरीके इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर भी आपको जान जाएगा, क्या आप एग्जामिनर भी आपको जान जाएगा कैसे आपने सीख ली रेशो मेथड, वैसी रेशो दे देगा कि आप क्यों भी नहीं कर पाओगे, 4 ही पावर नहीं कर पाओगे, इसलिए ये तरीके सीखना पड़ रहा है। देखिए ये निकालना मुझे 50,000 का इतना परसेंट, 50,000 का कितना निकालना है, ये परसेंट निकालना है, 26 130 13,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। देखना प्यार से समझना। देखिए सर ये 25.9 लिखा है, यही देखो ना 25.9 ही तो है ये 9। देखिए ये 7 है, ये 5 से ज़्यादा है तो सर ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, ये 26% आ जाएगा सर। ये लगभग में 26% है, ये कितना है, लगभग में 26%। आप बोलोगे कि सर ये 26% है, ये 25 नहीं है, ये 26% है लगभग में। आप गौर से देखोगे तो आपको 26% दिख जाएगा, ये अप्रॉक्स में दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा उससे क्या होगा, देखना कितना, 50,000, 50,000 का 26%, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 500 गुणा में 26 कितना आएगा, 13,000 रुपये, 13,000 कितना आएगा, 13,000, ठीक है, 13,000 आएगा। देखना ये क्या 26 से थोड़ा कम है तो ये भी 26 से थोड़ा कम आएगा 13,000 से। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 13,000 है, प्रिंसिपल 50,000 है, तो अमाउंट होगा 50 प्लस 13, 50 प्लस 13, 63,000, 63,000 से थोड़ा सा कम। देखिए ये है ना 0.03%, थोड़ा सा कम, मात्र थोड़ा सा कम, तो इससे थोड़ा सा कम होगा। देखिए 63,000 से थोड़ा सा कम मामूली सी, 63,000 से थोड़ा सा कम मामूली से, देखिए 62,986, 63,000 से थोड़ा सा कम, मामूली सा कम। एक बार देख लो और ये बता दो कि ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जो एक्सपर्ट रहता है ना उसे माइंड में देखते ही समझ में आ जाता है कि ये होगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये काम नहीं किया, मैं चाहता तो मैं साथ डायरेक्ट ये दिखा सकता था, डायरेक्ट आपको ये निकाल के बताता सीधा ये और दूसरा ये, ठीक है। तो आप कहते सर हलवा क्वेश्चन है, हलवा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये वाली मेथड लगाने से पहले रेशो वाली मेथड लगाई ताकि आपके माइंड में ये बातें सेट हो सकें कि हर जगह रेशो वाली मेथड नहीं लगती, ठीक है। अब इसे भी मैंने आपको बता दिया कि हर जगह आप इसे नहीं लगा सकते। देखिए ये मैंने बताई थी आपको, ये कहाँ पे बताई थी, हाँ ये इधर बताई थी, इसका एग्जाम्पल लेके बताया था कि हर जगह आप इफेक्टिव रेट वाली मेथड भी नहीं लगा सकते, ठीक है। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं इसमें आपको ट्री मेथड और सिखाने जा रहा हूँ। क्या, कौन सी मेथड सर, ट्री मेथड और सिखाने जा रहा हूँ। इसमें ट्री मेथड लास्ट मेथड होने वाली आज की क्लास की, और इस क्वेश्चन को मैं ट्री मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ट्री मेथड
ट्री मेथड, ट्री मेथड, ट्री मेथड क्या कहती है समझना। ट्री मेथड का सिंपल सा काम है, वो ये कहती है कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पे ब्याज होता है, तो इसी बात को इसमें बता दिया जाता है। देखना देखना क्या कह रहा है। मान लो कि ब्याज है 10,000, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, ठीक है। देखना पहले साल की बात कर रहा हूँ। मान लो रेट 10% है। रेट कितनी है? 10% है। रेट कितनी है? 10%, ठीक है। देखिए 1,000 का 10% निकालो। आप बोलोगे कि सर 100 आएगा। मैं आपसे बोलूँगा कि पहले साल में 100 आएगा, दूसरे साल में सर 100 ही आएगा, तीसरे साल में कितना आएगा? आप बोलोगे सर तीसरे साल में भी 100 आएगा, लेकिन दूसरे साल में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या मिलेगा एक्स्ट्रा? देखिए दूसरे साल में 100 तो आएगा, तीसरे में भी 100 आएगा, लेकिन दूसरे साल में पहले साल में आपको ब्याज कितना मिला? 100 रुपये। तो आपको दूसरे साल में इस 100 पर ब्याज भी मिलेगा, इस 100 पर ब्याज भी मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज होता है। 100 का 10% निकालो, कितना आएगा? 10 आएगा, 10 आएगा। ये 10 आ गया, ठीक है। इतना आ गया सर, ठीक है। दूसरे साल की काम खत्म हो गया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। इस पर ब्याज ये आ गया, इस पर ब्याज ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा? अब मैं यहाँ पहुँचा तीसरे साल। मैंने देखा सर तीसरे साल में मैंने देखा कि धोखा हो गया मेरे साथ। कैसे हो गया? देखो देखो, इस पर ब्याज ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पर ब्याज ये आ गया, ठीक है। सर इस पर ब्याज कहाँ है? इस पर ब्याज मैं बोलूँगा, इस पर ब्याज कहाँ है? देखो इस पर ब्याज सर 10 आएगा। 100 का 10% सर इस पर भी ब्याज आएगा, इस पर भी ब्याज आएगा, इस पर भी ब्याज आएगा। कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो मैं 2 का गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे 2 का गुणा कर देता हूँ। कितना? 2 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है। 2 का गुणा कर दिए मैंने, 2 का गुणा, ठीक है। सर अभी इस पर ब्याज मिलेगा, इस पर ब्याज, क्योंकि ब्याज पर ब्याज, हर जो चीज़ जिस पर ब्याज मिल चुका है उस पर भी ब्याज मिलेगा। इस पर भी ब्याज निकालो। सर 10 का 10% एक होता है, एक होता है, क्या होता है? एक, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट तैयार हो गया मेरे पास। मैं आलतू फालतू चीज़ों का बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना आप। देखिए ये प्यारी सी शक्ल दिखेगी अब आपको। देखिए कितना प्यारा ट्री दिख रहा है, देखिए कितना प्यारा ट्री दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, क्या? देखिए अगर आपको यहाँ पर x मिल रहा है तो आपको यहाँ पर भी x मिलेगा, आपको यहाँ पर भी x मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ y मिल रहा है तो आपको यहाँ पर 2y मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? 2y। और यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको z मिलेगा, यहाँ पर z मिलेगा, जेड मिलेगा। ये 3 साल की बात है, ध्यान मत भूल लेना। ये 3 साल की बात चल रही, किसकी? 3 साल की बात चली, 3 साल की, 3 साल की बात चल रही, 3 साल की। देखना सर एक्स कितनी बार है? 3 बार। सर वाई कितनी बार है? 2 बार। सर जेड कितनी बार है? 1 बार, 1 बार, ठीक है। देखिए एक्स से बाय और बाय से जेड, ठीक है। एक्स का 10% निकालना बाय आएगा, बाय का 10% निकालना 10 आ जाएगा। सॉरी 2 और 1 3, ये 1 है ना, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 3:3, ये 3, ये भी 3 और ये भी 1। इसे बोलते हैं गोल्डन रेशो। इसे क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं गोल्डन रेशो ऑफ 3 साल। गोल्डन रेशो ऑफ 3 साल, ये ट्री मेथड, ये गोल्डन रेशो ऑफ 3 साल हो गया, ठीक है। अब समझना, इतना हो गया, ठीक है। सर 2 साल का बताओ, 2 साल का क्या होगा? देखिए 2 साल के लिए यहाँ से कट लगा दो, यहाँ से कट लगा दो। 100 और 100, सर ये दोगुना हो रहा है, सर ये दोगुना हो रहा है, ये दोगुना हो रहा है, तो 2 रेशो, ये 1 बार लगाया तो 2:1, ये 1 साल, ये 2 साल का रेशो हो गया। 2 ईयर का गोल्डन रेशो, 3 ईयर का गोल्डन रेशो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बताता, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट बताता, ये 2 साल का बताता, ये 3 साल का बताता है, ठीक है। अब इसे प्रैक्टिकल समझते हैं, अब इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। क्या? इसे प्रैक्टिकल समझते हैं, इस क्वेश्चन पर लगाते हैं, इस क्वेश्चन पर लगाते हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं इस क्वेश्चन, इस मेथड को प्रैक्टिकलिटी समझते हैं, इस मेथड को प्रैक्टिकल समझते हैं। अब देखना मैं इसे 2 मेथड से मतलब दूसरा तरीका मैंने इसमें बता दिया था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 तरीका बता दिया। देखिए सर प्रिंसिपल था 50,000 रुपये, रेट थी 8%, टाइम था 3 साल। देखिए पहले साल में क्या होगा सर? इसका 8% कितना आएगा? 8% निकाल लोगे ना, 8%। देखिए 2 जीरो काट दो, 8 का गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 4,000 आ जाएगा। सर दूसरे साल में, सर दूसरे साल में भी 4,000 आ जाएगा। तीसरे साल में आप बोलोगे सर तीसरे साल में भी 4,000 आ जाएगा। आपने बोल दिया ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर कुछ आता है, यहाँ पर कुछ आता है। मैंने बोला क्या आता है आप बताइए? इसका भी 8% निकाल दो,
ठीक है, क्या निकालना है, इसका भी 8%, कितना आएगा, 2 जीरो हटा दो, 8 चौक 32, 320 आएगा। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि इसमें इसका दोगुना यहाँ आता है, इसका दोगुना यहाँ आता है, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे दोगुना आता है। ठीक है, इसका दोगुना कर दो, 2 3 4, 2 3 6 आ गया, दोगुना आ गया। ठीक है, 0 2 3 4 2 3 6। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसका भी 8% यहाँ आ जाएगा, इस पर 8% निकालो। ठीक, इसका 8% निकालो, कितना आएगा, 3 8 2 16 6 हासिल किए, 8 24 और 25 हासिल किया, 8 24 25 25.6, 25.6। ठीक है सर, देखिए 4 4 4 12,000 प्लस 320 और 640, 0 6 6 और 3 960 प्लस 25.6, 25 में मैं 25 ही मान लेता हूँ। ठीक है, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, कितना आएगा सर, देखिए ये हो जाएगा 85 985, ये हो जाएगा 12,985, 12,985, 12,985, 12,985, सभी को ऐड करके 12,985 कितना आया, 12,985 आया। इसमें क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इसमें पूछा था अमाउंट, मतलब मिश्र धन कितना है, तो इसे 50,000 में जोड़ दो, कितना आएगा सर, ये आएगा 62,985, 62,985। इसमें आंसर कितना आता, देख ही लीजिए, देखिए दिख रहा है कि ये आंसर दिख रहा है क्या, मैंने अभी करके बताया था आपको, अप्रोक्सीम करके दिखाया था। देखिए कितना है सर, ये 62,986 है, इतना एक्यूरेट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, देखिए इतना एक्यूरेट आंसर आ गया। इसे क्या बोलते हैं सर, ट्री मेथड बोलते हैं, ट्री मेथड बोलते हैं, इसे ट्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, अभी सर आपने गोल्डन रेशो भी बताया था कि गोल्डन रेशो क्या चीज़ है, गोल्डन रेशो भी बता दीजिए। मैं गोल्डन रेशो भी बताऊंगा आपको, देखिए मैं आपको गोल्डन रेशो भी बताऊंगा कि गोल्डन रेशो क्या चीज़ होती है। देखना, गोल्डन रेशो में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ये बिना दिमाग के लोगों के लिए चीज़ें, ये बिना दिमाग के लोगों के लिए चीज़ें। देखना 3:3:1, 3:3:1, यहाँ पे क्या था, 50,000, 50,000 था। ठीक है सर, 50,000 का 8% निकालिए, 8%, 50,000 का 8%, सर ये 4,000 आता है, कितना आता है, 4,000 आता है सर। 4,000 का 8% निकालिए, ये 320 आएगा, 4 कितना आएगा, 8 चौक 32, 320 आएगा, ये 320 आएगा। ठीक है सर, इसका भी 8% निकालिए, इसका भी 8% निकाल लीजिए, आएगा 25.6, 25.6 कितना आया, 25.6, 25.6। देखिए गोल्डन रेशो का मतलब होता है 3 का गुणा, 3 का गुणा, 1 का गुणा, 3 का गुणा कीजिए सर, 12,000 आएगा। 3 का गुणा कीजिए, 0 2 3 6 960 आएगा। 1 का गुणा कीजिए सर, 25 ही आएगा, 25.6। सर इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, 12,085 आया, कितना आया, 12,985.6 आया, इतना आया। ये क्या है सर, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे 50,000 में जोड़ दो, इसे 50,000 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 62,000 में 985.6, मतलब 62,986, ऑप्शन नंबर बी। 4 तरीके बताए मैंने आपको एक सिंगल क्वेश्चन में, एक बार समझ लो आप। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन में 4 तरीके लगाए मैंने, बताए हैं। देखिए पहला तरीका इसमें क्या लगाया था सर, पहला तरीका इसमें लगाया था हमने रेशो मेथड, जो कि काम नहीं किया क्योंकि 27 का क्यूब आ रहा था और मुझे आता नहीं है इतना। ठीक है, दूसरा तरीका इफेक्टिव रेट, जो थोड़ी ठीक था। तीसरा तरीका क्या था, ट्री मेथड में भी कर लिया था हमने, ट्री मेथड में भी जल्दी आंसर लेके आ गए थे। ठीक है, लेकिन जब मैंने गोल्डन रेशो निकाला तब मेरा भी दिमाग आश्चर्य में हो गया, क्या कि सर इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया। क्या एक लाइन में, देखिए एक लाइन में लगा सब कुछ, ये आंसर आ गया। ठीक है, बताइए इससे सरल तरीका क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसकी कुछ बाउंडेशन है। क्या, इसे लगाना तभी तब आप जल्दी परसेंटेज निकाल पाओ, जल्दी गुणा करके सीधा परसेंटेज निकाल पाओ। तो लगाना, पता चला कि 12,389 का 17% निकालो और आप उसमें लग गए ये वाली मेथड लगाने, श्याम हो जाएगी, आपको आंसर नहीं आएगा लेकिन आपका। ठीक है, देखिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने एक तरीका और छोड़ा है, अभी एक तरीका और छोड़ रखा है, जो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो अलग ही चीज़ है, उसका मज़ा आपको अगली क्लास में दिलाएंगे, आपको अगली क्लास देखना होगी। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। आगे के क्वेश्चन 6 हो चुके हैं, अगला क्वेश्चन देख लो, ये है, ये देखो अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसे आप कर लेना घर पे, कर लेना, जो मेथड आ जाए आपको उससे। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, आ जाए तो इसका आंसर कमेंट करके बता देना।